साथियों, भारत सरकार ने इस बार जो कदम उठाया है वो न सिर्फ एक योजना है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला भरने वाला बदलाव है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नए पात्र परिवारों को इस योजना के तहत जोड़ने के लिए 2024 से 25 और 2025 से 26 के लिए आवास प्लस नामक प्रक्रिया को गति दी है। यानी वो लोग जो अब तक इस योजना का हिस्सा नहीं बन पाए थे, जिनकी दीवारें अधूरी थीं, जिनके घर अब भी छत की बाट जोह रहे थे, उनके लिए एक सुनहरा अवसर फिर से आ गया है। देश के कोने कोने में इस बार सरकार ने बेहद बारीकी से सर्वे करवाया। कुछ लोगों के घरों तक स्वयं सेवक पहुँचे और कुछ ने खुद अपने मोबाइल से अपने घर की जानकारी दर्ज की। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि हर उस आंख में बसे सपने की पहचान थी जो एक सुरक्षित घर की तलाश में थे। पंचायत स्तर पर इन जानकारियों की जांच हुई, सत्यापन हुआ और अब उन लोगों की सूची भी सामने आने लगी है जिनका नाम इस योजना के लिए स्वीकार कर लिया गया है। अगर आपने भी किसी रूप में आवेदन किया था या सर्वे के दौरान अपनी जानकारी दी थी, तो अब यह वक्त है जानने का कि क्या आपका नाम उन सौभाग्यशाली लोगों की सूची में शामिल है जिनका घर अब हकीकत बनने जा रहा है। इसके लिए आपको कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने पंचायत कार्यालय में जाएं, वहां के सचिव या संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। वह आपको सूची दिखा सकते हैं और यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपका नाम सूची में है या नहीं। यदि आपका नाम सूची में दिखाई देता है तो यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि आने वाले कल की नींव है। इसका मतलब है कि जल्द ही आपके नाम पर आवास स्वीकृत होगा और फिर खाते में पहली किस्त की राशि भेजी जाएगी, जिससे आप अपने सपनों का घर बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाम इस बार सूची में नहीं आया या रिजेक्टेड दिखाया गया है तो घबराइए नहीं। वहां आपको कारण बताया जाएगा और यदि कारण हल करने योग्य है तो सुधार के बाद अगली सूची में शामिल होने का मौका भी आपको मिलेगा। अब बात करें प्रक्रिया की, तो जैसे ही पंचायत में टारगेट जारी होता है, संबंधित लाभार्थियों का नाम उस सूची में आ जाता है जिसे PWA लिस्ट कहा जाता है। इस सूची में शामिल नामों की प्रोफाइल अपडेट की जाती है, फंड ट्रांसफर से संबंधित आदेश तैयार होता है और फिर कुछ ही दिनों में पहली किस्त आपके बैंक खाते में पहुंच जाती है। इससे आगे का रास्ता साफ होता है, मकान का निर्माण शुरू होता है और एक एक करके बाकी की किस्तें भी जारी की जाती है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल रखा गया है। हर राज्य की जानकारी, हर लाभार्थी की स्थिति, सभी आंकड़े पोर्टल पर दर्ज हैं। आप जान सकते हैं कि किस राज्य में कितनों की ऑर्डर शीट बनी, किसके खाते वेरीफाई हुए और कहां कहां पहली किस्त की राशि पहुंच चुकी है। यह सब कुछ इसीलिए ताकि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचे और किसी को भी गलत फहमी या धोखा न हो। इस योजना की खूबसूरती केवल आर्थिक मदद में नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है एक बड़ा सामाजिक संदेश। यह सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और स्थायित्व का प्रतीक है। जब किसी मजदूर का परिवार पहली बार अपने नाम की दीवारों के बीच सोता है तो वह पल सिर्फ उनका नहीं होता, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का क्षण बनता है। तो यदि आप अभी इस प्रक्रिया में नहीं हैं, तो अभी अपने पंचायत से जानकारी लीजिए और अगली बार के लिए तैयार रहिए। और यदि आप सूची में शामिल हो चुके हैं तो एक एक चरण को ध्यान से समझिए और योजना का लाभ समय पर प्राप्त कीजिए। अगर आज की यह जानकारी आपके दिल को छू गई, अगर इससे आपको उम्मीद की एक नई किरण दिखी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप पहली बार हमारे इस जानकारी भरे सफर में शामिल हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि जब बात अपने हक की हो तो सही जानकारी सबसे बड़ा हथियार होती है। आपका दिन शुभ हो और आने वाला कल आपके अपने घर की देहरी पर मुस्कान लेकर आए। धन्यवाद।